हेलो, वेलकम टू बैक राहुल वर्कर। कल सोनम वांगचुक जी सर से मिलने के लिए वीबीए चीफ, कायदे पंडित, समाज तज्ञ, लोक तज्ञ, न्याय तज्ञ, राजनीति तज्ञ, लेखाकार तज्ञ, विशेष तज्ञ, स्वतंत्र तज्ञ, सल्लागार तज्ञ, ये जो बाड़ा साहब उर्फ प्रकाश जी आम्बेडकर साहब है, वो उनसे मिलने के बाद कुछ गतिविधियां ज्यादा ही हलचल हो चुकी थी। उससे पहले मैं एक उनसे दो जो दिन है आपका की जनाजा पहले सही की है। बात करूं तो चंद्रशेखर भाई रावण भी अगर कुछ कर नहीं उनसे सकते तो छोड़ मिलने के लिए दिए, गए, उनकी क्योंकि लगता है हालचाल पूछा, ये तो तबीयत एक पूछी, प्रकृति पूछी, और जो आंदोलन का जो एटमॉस्फेयर था वो उन्होंने देखा। वो भावुक हुए। कौन? चंद्रशेखर भाई रावण। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि सोनम वांगचुक जी, आप सिर्फ बताइए आपको कितने लोग चाहिए। जंतर मंतर से लेकर तक संसद तक आपको आदमी ही आदमी दिखाई देंगे। मैंने ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ। फिर जो शुक्रवार की बात है, जो प्रकाश जी साहब उर्फ बाड़ा साहब आम्बेडकर जो सोनम वांगचुक से मिलने गए थे, तब से ये प्रक्रिया बहुत गहरी हलचल हो गई। क्यों गहरी हलचल हो गई? क्योंकि जो प्रकाश जी आम्बेडकर साहब है, सिर्फ वो साहब ना होकर, सिर्फ वो एक आदमी ना होकर, वो एक आवाज है महाराष्ट्र की। उनमें बहुजन हृदय सम्राट उन्हें ऐसे ही नहीं कहते। क्यों? क्यों उन्हें ऐसे ही नहीं कहते? क्योंकि जो भीमा कोरेगांव का जो ये था, हिंसक मोर्चा था, वो कैसी हो चुका था सिर्फ उनके एक आदेश पर, एक सलाह पर, एक मशवरा पर, एक सोच पर, एक गतिविधि पर, एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी पर। ये है प्रकाश जी आम्बेडकर साहब। जब जब तुम्हें अन्याय खटेगा, जब जब तुम्हें अन्याय खटेगा, तब तब तुम्हें बा भीमा का खून दिखाई देगा। जब जब तुम्हें अन्याय खटेगा, तब तक तुम्हें बा खून, तुम्हारे साथ बा भीमा का खून होगा। जहां जहां अन्याय होता है, वहां वहां आम्बेडकर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। और बाड़ा साहब आम्बेडकर ने ही खुद कहा था कि आप अगर फूले शाहू आम्बेडकर जी को मानते हो, राष्ट्र को मानते हो, तो आप सब में वो आम्बेडकर है, आम्बेडकर के विचार है। तो इसलिए जो गतिविधियां हुई, सोनम वांगचुक जी को जो अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया हो चुकी, वो मेन रीजन सिर्फ प्रकाश जी आम्बेडकर साहब ही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। प्रकाश जी आम्बेडकर ने फिर उनसे मुलाकात की, डिस्कशंस की, उनसे विचार विमर्श किया, अभिजीत दीपके से भी विचार विमर्श किया, क्या उनकी कंडीशंस है। ये जाहिर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। सरकार का जो रवैया है ये नया है ऐसा मैं नहीं मानता। आरएसएस हो, बीजेपी हो, जिनकी सरकार है, जो कि उपोषण के तौर पर कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका रिजाइनेशन वो चाहते थे, वो मांगते थे। पर कल ही सोनम वांगचुक जी को जो दिल्ली पुलिस है और कुछ डॉक्टर्स है, उन्हें अच्छे जगह पे ले जा चुकी अस्पताल में। ये एक सही भी रहा है और ये एक खुशी की भी बात है जो सोनम वांगचुक जी को अस्पताल ले गए। और एक बुरी भी बात है उसमें, कुछ निराश करने वाली, कि जो आंदोलन है वो पूरा नहीं हो सका, वो पूरा नहीं हो सका। खैर, हमें जो जिंदगी प्यारी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए। मैंने पहले भी बार कहा चुका हूँ, साहब ने भी कह चुके हैं
प्रकाश जी उर्फ बाला साहब आम्बेडकर साहब जी ने कि अगर कोर्ट या जजेस के सामने 100, 150, 200, 250 का बेंच आता है पिटीशन का, खटले का, अगर कोई हेबियस कार्पस की केस रहती है तो पहले हेबियस कार्पस की केस को सुना जाएगा। हेबियस कार्पस मतलब किसी की जिंदगी मृत्यु का सवाल रहता है। तो हमें हाईकोर्ट का भी शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने अच्छी डिसीजन ली कि जो सोनम वांगचुक है उन्हें अस्पताल जो ट्रांसफर करने का आदेश हमारे दिल्ली पुलिस को की, उसके लिए फिर से एक बार हमें हाई कोर्ट का भी शुक्रिया मानना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका नैतिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और प्रिविलेजेस अधिकार है, उन्होंने उस अधिकार कुछ अपनी भावना ये रखी अपनी लोगों के आवाज प्रति, दबाने में लगे हुए हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति। उन्होंने और पहले ही एक कह जो चुके मेन थे वो मुद्दा है कि प्रकाश जी आम्बेडकर साहब कि हमें समाज और लोगों में से हमें समाज को देखना है। अगर देश और समाज का प्रश्न आता है तो हमें देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, और उन्होंने यही अपनी सोच सूझबूझ के साथ देश के साथ रखी। आज मैं सोनम वांगचुक से मिला और उनके प्रति अपना समर्थन जताया। वे अभी अभी निश्चितकालीन भूख हड़ताल के 19वें दिन पर है। वो भूख हड़ताल के 19वें दिन पे थे, तो ये एक बड़ा उनका अनशन रहा, उपोषण रहा। तो जो जो उनको मिलने के लिए गए थे, समर्थन के लिए गए थे, उनका शुक्रिया। और सोनम वांगचुक जी को भी हमें शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए इतना गहरा आंदोलन किया, जो कि कुछ लोगों की नीट परीक्षा के दौरान मृत्यु भी हो चुकी थी। नीट परीक्षा के दौरान कुछ स्टूडेंट की मृत्यु हो चुकी थी। हम पिक्चरों में बहुत जाते हैं, वहां पे 3-3 घंटा बैठते हैं। हम अपनी जेब से पैसा निकलकर फिल्म वाले को देते हैं, हीरो हीरोइन को देते हैं, पर सोनम वांगचुक जी से मिलने कौन कौन सी हीरो हीरोइन आई थी मुझको पता नहीं। हम क्रिकेट बहुत देखते हैं, हमारे फैंस बहुत रहते हैं, पर कौन कौन से क्रिकेटर उनसे मिलने के लिए आया पता नहीं। अगर इस देश के बच्चे, इस देश के युवा, इस देश के स्टूडेंट अगर सच में फिल्म पसंद करते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं 3-3 घंटा, 9-9, 10-10 घंटा या 6-7 घंटा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, तो शायद उन्हें स्कूल कॉलेजों में कुछ जाने की जरूरत नहीं है। फिल्म में जाए, पैसा कमाए, क्रिकेट देखे, खेले। क्यों स्टूडेंट बनते हो, क्यों पढ़ाई करते हो, क्या होता है पढ़ाई से? यही बात प्रकाश जी आम्बेडकर साहब ने उठाई। हम ये चीजें होती है स्टूडेंट का, समाज का हमें कुछ लेना देना नहीं। कोई मरो, बचो या कुछ करो। क्या जो हमको करना है वो हम करेंगे। आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन हमको जिस तरीके से देश को चलाना है, सरकार को चलाना है, समाज को चलाना है, उसी रास्ते पर हम लोग ले जाएंगे। एक मैं आप लोगों से एक संविधानिक और नैतिक व कर्तृत्व है कि सरकार ने सोनम वांगचुक जी से मिलने चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो लोगों के प्रतिनिधित्व रहते हैं, चाहे लोगों ने उनको वोटिंग की होंगी या नहीं की होंगी, वो देश के प्रतिनिधित्व रहते हैं, टेरिटोरियल के प्रतिनिधित्व रहते हैं। उनका संविधानिक अधिकार है कि वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। कौन राज्य, पर जो सरकार है वो लोगों के तरफ ना जाके कहीं बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं, कई अन्य धर्म के टेम्पल में जाते हैं। तो धर्मों के तरफ ना जाके, क्योंकि बुद्धिस्ट ने उनको नियुक्त नहीं किया है ना, बुद्धा ने थोड़ी नियुक्त किया है उनको, उनको लोगों ने नियुक्त किया है। इसीलिए सबसे पहले उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए।
अगर सत्ता में बैठे लोगों को ऐसे ही नागरिक की बात परेशान करने वाली लगती है तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल खड़ा करती है। अगर लोकतंत्र में नागरिकों की बात ऐसी ही टाली जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा जैसी बात है। ये बात प्रकाश जी आम्बेडकर साहब ने कही जब वो सोनम वांगचुक जी सर से मिलने के लिए गए थे। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्रात्मक यानी इस देश का ढांचा, इस देश की परिपक्वता, इस देश की समाज पक्वता, इस देश की संस्कृति पक्वता, इस देश की विरासत पक्वता। क्या है विरासत? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? उसका आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? 47 48 क्या कह रहा है आर्टिकल? इस पर भी हमें गहराई के साथ चिंता करने की जरूरत है। पर जो सोनम वांगचुक जी का जो हड़ताल था, जो प्रोटेस्ट थी, पीसफुल प्रोटेस्ट थी, तो 20 तारीख को, तो जो इसका जो एक कारण था वो श्री चंद्रशेखर भाई रावण थे और प्रकाश जी आम्बेडकर और कुछ अन्य गणमान्य नेता, स्टूडेंट, समाज कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी थी। पर प्रकाश जी आम्बेडकर साहब उर्फ बाड़ा साहब आम्बेडकर, जो कि उन्हें बहुजन हृदय सम्राट भी कहते हैं, किनको? प्रकाश जी आम्बेडकर साहब उर्फ बाड़ा साहब आम्बेडकर को भी, क्योंकि वो बहुजनों की आवाज है। तो वो आने से इतना गड़बड़ मच जाएंगी शायद किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उनको पता है ये बाबा साहब के पोते हैं, उनके साथ पर पोते हैं, उनकी एक आवाज पर महाराष्ट्र में कुछ भी हो जाता है, उनसे एक आवाज पे महाराष्ट्र में कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए जो प्रकाश जी आम्बेडकर साहब है वो शेरों के सवा शेर, वो शेरों के सवा शेर, महाशेरों में से उनकी गिनती होती है। राजनीति के राजनीतिक तत्व है, वो महाराजनीतिक है। इसलिए प्रकाश जी आम्बेडकर साहब को, चंद्रशेखर भाई रावण को भी हमें समझ लेना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अभिजीत दीपके जी की भी बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि हमें आखिरकार कॉकरोच ही कहा जा चुका था। तो शायद आज हम भी कॉकरोच बन चुके हैं, हम भी कॉकरोच बन चुके हैं। कौन? जो इस देश के स्टूडेंट है। इसलिए, और स्टूडेंट को अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन ठीक से नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग कितना पढ़ाई करेंगे? तो इसीलिए आज से हम भी कॉकरोच है, मैं भी कॉकरोच हूँ।